दोस्तों, आज का यह वीडियो नीम के पौधे के बारे में है। नीम के पौधे हम सबके घर के आसपास बहुत ही आसानी से मिल जाते हैं। यह अत्यंत चमत्कारी गुना से परिपूर्ण होते हैं। आज नीम के पौधे की आयुर्वेदिक जानकारी नहीं, आपको इसके तांत्रिक प्रयोग बताएंगे जो आपकी बिगड़े किस्मत के तले को खोल देंगे। कैसा भी आपका दुर्भाग्य चल रहा हो, यह दुर्भाग्य को दूर कर देंगे। कैसे भी ग्रह दोष, शनि राहु के तुझे से नीचे ग्रहों की पीड़ा से आप परेशान हैं, तो वो दोष तत्काल दूर हो जाएंगे। नीम का पौधा कोई साधारण पौधा नहीं है। ये अनेक प्रकार के रोगन को भी दूर करने का काम करता है। यह आपको अचानक धन की प्रताप भी कर सकता है। तो इस वीडियो को एक बार अपने फायदे के लिए पूरा जरूर देखें। जो लोग वीडियो को बीच में छोड़कर जाते हैं, उन्हें बाद में पछताना पड़ता है। आज हम आपको ऐसी ज्ञान भारी जानकारी बताएंगे जो हमें अपने गुरु परंपरा से प्राप्त हुई है। लाखों रुपए खर्च करने के बाद भी अगर आप किसी के पास जाते हैं, तो वह भी ऐसी जानकारी आपको नहीं बताने वाला। हम लंबे समय से वनस्पति शास्त्र से जुड़े हुए हैं। वनस्पति शास्त्र का हमने काफी अध्ययन किया है। तो चलिए जानते हैं नीम के पौधे के दिव्या और चमत्कारी प्रयोग के बारे में। दोस्तों, नीम का वृक्ष वैसे तो औषधि या गुना के लिए बहुत ही ज्यादा जाना जाता है। इसमें भरपूर औषधि गण पे जाते हैं। इसकी पत्तियां हर प्रकार के संक्रामक रोगों को रोकने करती है। लेकिन हिंदू धर्म में इसका ज्योतिष या महत्व देखा जाए, धार्मिक महत्व देखा जाए, तो वो बहुत ही ज्यादा है। दोस्तों, पीपल से भी ज्यादा, बरगद से भी ज्यादा नीम के पौधे चमत्कारी गुना से भरे होते हैं। जैसे ब्रह्मा, विष्णु, महेश, इन्हें त्रिदेव कहा जाता है। इस प्रकार शास्त्रों में बार, पीपल और नीम को त्रिवेणी कहा जाता है। बिना नीम के त्रिवेणी नहीं बन सकती। तो नीम के पेड़ को माँ दुर्गा का स्वरूप माना जाता है। इसी कारण इस पेड़ की आज भी हमारे हिंदू धर्म में पूजा अर्चना होती है। इसका और भी महत्व बताना चाहेंगे। नवरात्रि के पहले यानी गुड्डी पड़वा पर नीम की पत्तियां चबाने की परंपरा है। कुछ लोग नवरात्रि के 9 दिनों तक इस परंपरा को पूरी तरह से निभाते हैं। इस परंपरा के पीछे कई वैज्ञानिक तथ्य भी छिपे हैं। नवरात्रि के समय नीम की पट्टी से थोड़ा थोड़ा जल माता रानी के चरणों में समर्पित किया जाता है, और जो जवारे बोए जाते हैं, नीम के पेट से ही थोड़ा थोड़ा पानी उसमें सींचा जाता है। तो नीम का पौधा आध्यात्मिक दृष्टि से, धार्मिक दृष्टि से और आयुर्वेदिक की दृष्टि से देखा जाए तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसीलिए प्राचीन समय में हमारे पूर्वज संत महात्मा अध्यात्म से जुड़े लोग नीम का पौधा अपने घर के आसपास जरूर लगाते थे। क्यों लगाते थे? क्योंकि जब नीम का पौधा अपने घरों के आसपास लगाते हैं, तो यह संक्रामक रोग से हमें बचता है। कई प्रकार के औषधि लाभ भी प्रदान करता है। तो इसकी पट्टी से लेकर इसके बीज तक हर भाग में अलग अलग तरह की चमत्कारी शक्तियाँ होती है। यह दवा बनाने में भी कमाई है। दोस्तों, त्वचा रोग, पेट से जुड़ी बीमारियां, आंखों से जुड़ी ऐसी कई प्रकार की बीमारियों को दूर करने का यह कम करता है। आपको जानकर हैरानी हो सकती है कि नीम सांप के जहर के असर को कम करने की क्षमता भी रखना है। ज्योतिष में नीम का संबंध शनि ग्रह से जोड़ा जाता है। नीम का संबंध शनि देव से जोड़ा जाता है और इसे राहु और केतु से भी छुटकारा अपने की रामबन औषधि बताया गया है। दैवी शक्ति इसके अंदर भरपूर होती है। जो लोग सिद्धियां प्राप्त करना चाहते हैं, ऐसे व्यक्ति अगर नीम के पौधे के नीचे उपासना करते हैं या फिर मंत्र का जप करते हैं, तो अति शीघ्र ही ऐसे व्यक्ति को सीरियां की प्रताप होती है। इसलिए हमने वीडियो में पहले ही बताया था कि इस प्रकार की ज्ञान भारी जानकारी आप लाखों रुपए खर्च करेंगे फिर भी नहीं मिलेगी। यह गुरु परंपरा से प्राप्त हुई जानकारी है। दोस्तों, माँ शीतल और माँ दुर्गा की पूजा में नीम के पेट का, नीम के पौधे का ज्यादा से ज्यादा प्रयोग होता है। और नीम के पौधे को माँ दुर्गा का स्वरूप मानकर हम सब हिंदू भाई बहन इसे निमाड़ी या निमरी देवी बुलाकर इनकी पूजा करते। इनकी पूजा से हमें अनेक प्रकार के लाभ मिलते हैं। शनि की शांति करने के लिए नीम की लकड़ी का हवन करने से शनि की पीड़ा, शनि की करूर दृष्टि तत्काल दूर हो जाती है। अगर किसी को शनि पीड़ा दे रहे हैं, तो महंगा रतन पहनने की जरूर नहीं है। नीम की लकड़ी की आप माला बनाकर शनिवार के दिन धारण करें। शनि की कितनी भी भयंकर 7:30 हो, ढैया की पीड़ा हो या फिर पौनी दशा चल रही हो, यह सारी दशाएं आपके ऊपर से निकाल जाएगी और शनि भगवान आपको पीड़ा देने के बजाय आपके ऊपर कृपा बरसाना शुरू कर देंगे। जब शनि किसी व्यक्ति के जीवन में अपनी साढ़े साती डालते हैं, तब ऐसे व्यक्ति को कुछ भी समझ में नहीं आता। सर भारी भारी लगता है, कम में मां नहीं लगता, कहानी पर जाते हैं तो एक्सीडेंट होने का खतरा बना रहता है। दुर्घटना, मानहानि तथा धन की हानि लगती है। मां ऐसी जगह भटक जाता है जहां उम्मीद ना हो। अगर आपके जीवन में भी ऐसा होना शुरू हुआ है, लोग आपको तने मारते हैं, तो समझ लिए शनि की साढ़े साती आपके ऊपर चल रही है। तो शनि की साढ़े साती से छुटकारा अपने के लिए बस शनिवार के दिन नीम की टहनी की माला बना लीजिए और आप इसे धूप दीप दिखाकर भगवान श्री महाराज के भी मंत्र का जप करें। मंत्र है,
ओम शाम शनिश्चराय नमः। इस मंत्र का 108 बार जप करके धूप दीप दिखाकर आप इस लकड़ी की बनी हुई माला को धारण करें, शनि की पीड़ा तत्काल दूर हो जाएगी। अब हम इसका एक गुप्त प्रयोग बताएंगे जो प्रयोग हमें गुरु परंपरा से प्राप्त हुआ है। लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि वीडियो को लाइक जरूर करेगा, दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर दबाया। अपने हाथों से श्री यंत्र बनाना है। फिर यह कोई साधारण निरंतर नहीं रह जाता, यह साक्षात माता लक्ष्मी का आशीर्वाद बन जाता है। हमारे गुरु ने हमें स्वयं बताया है कि नीम की लकड़ी पर अगर आप श्री यंत्र बना लेने और इसे अपने घर में स्थापित करें, इसकी पूजा करें, तो ना चाहते हुए भी मजबूर होकर माता लक्ष्मी आपके घर में यही जाती है, आपकी सभी इच्छाओं को पूर्ण करती है, धन वैभव से आपको परिपूर्ण बनती है, और ऐसे घर का कभी भी माता लक्ष्मी परित्याग नहीं करती। तो नीम की लकड़ी से आपको श्री यंत्र तैयार करना है, यानी नीम की लकड़ी पर श्री यंत्र को अंकित करना है। फिर इस यंत्र को लाल कपड़े में लपेटकर अपने घर के पूजा स्थान पर स्थापित कर दे। आप नित्य इसके दर्शन करें, इसकी पूजा करें। माता लक्ष्मी आपके घर का कभी त्याग नहीं करेगी। ऐसे घर के सभी लोग, छोटे बड़े बुजुर्ग, जितने भी घर में रहने वाले लोग होते हैं, उन सबकी उन्नति हो जाती है, सभी लोग तरक्की करते हैं। तो दोस्तों, हमें अपने घर के बाहर नीम का पौधा जरूर लगाना चाहिए। हमारे घर में या घर के आसपास यह पौधा लगाते हैं तो यह घर में सकारात्मक ऊर्जा बढ़ाने का काम करता है। ऐसा बताया जाता है कि नीम का पौधा घर के आसपास 500 फीट तक बीमारियों को बिल्कुल भी आने नहीं देता, क्योंकि ये माँ नवदुर्गा का स्वरूप है। नीम के पौधे पर माँ नवदुर्गा की जितनी भी सखियां होती है वह सब निवास करती है, बैठी है। दोस्तों, अगर वास्तु की दृष्टि से देखा जाए तो किसी की कुंडली में राहु दशा चल रही है, बहुत ही ज्यादा राहु परेशान कर रहे हैं, तो नहाने के पानी में नीम के कुछ पेड़ डाल लेने और उसे पानी से फिर स्नान करे। राहु की जो दशा चल रही होगी तत्काल दूर हो जाएगी। चलिए आप लोगों को नीम के पौधे का एक और गुप्त और चमत्कारी प्रयोग बताते हैं जो आपके जीवन को बदल कर रख देगा, आपके जीवन में परिवर्तन लेगा, आपके भाग्य को बदलेगा, आपकी तकदीर को चमकाएगा। और अगर भाग्य आपका साथ नहीं दे रहा, एक वक्त की रोजी रोटी आपको सही तरीके से नसीब नहीं होकर रही है, तो यह उपाय करने के बाद यानी नीम के मध्य से आप देखना आपके जीवन में इस समय से परिवर्तन आ जाएगा और आप भी धनवान बनेंगे, गुणवान बनेंगे, दूसरों को दान देने में समर्थवान बन जाएंगे। चारों दिशाओं से धन आएगा, आपके घर से कोई खाली हाथ नहीं जा पाएगा। तो करना क्या है, नीम का एक पौधा आपको किसी भी मंदिर के पास जाकर लगाना है। सोमवार के दिन का चुनाव करना है और आपके घर के आसपास जो भी मंदिर है, हनुमान जी का मंदिर है, माता रानी का मंदिर है, प्रभु श्री राम का मंदिर है, या फिर किसी भी देवी देवता का मंदिर है, वहाँ पर जैन और सोमवार के दिन एक नीम का पौधा मंदिर के आसपास लगा दे। ऐसा माना जाता है जो व्यक्ति नीम का पौधा लगता है उसे व्यक्ति के जीवन से दुर्भाग्य स्वतः ही दूर हो जाता है, भाग जाता है। ऐसे व्यक्ति की किस्मत सूर्य जैसी चमकते लगती है और माना जाता है आप अगर मंदिर के आसपास नीम का पौधा लगाते हैं तो उसकी छाया जैसे जैसे मंदिर के ऊपर पड़ेगी वैसे वैसे आपकी पीढ़ी भी तारती जाएगी। 7 पढ़ों तक पीढ़ी नीम का पौधा लगाने से तार जाती है। जैसे जैसे पौधे में विस्तार होना शुरू होगा वैसे वैसे आपकी उन्नति होनी शुरू हो जाएगी। आप दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की करेंगे। दुनिया में कोई भी आपको आपकी किस्मत को चमकते से धनवान बने से आपको जीवन में जो चीज हासिल करनी है उसे हासिल करने से रोक नहीं पाएगा। तो नीम का पौधा याद रखें, किसी भी सोमवार के दिन आप अपने घर के आसपास जो भी मंदिर है वहाँ पर जाकर लगे, और अगर आप इसे जोड़े के रूप में लगाते हैं तो आपको दुगने लाभ मिलेंगे, आपकी उन्नति होगी और आने वाले 7 पीढ़ियां की भी उन्नति होगी। अब जानते हैं नीम की जड़ पर दूध डालने का धार्मिक महत्व। आपने बहुत से लोगों को नीम की जड़ पर दूध डालते हुए जरूर देखा होगा। तो ऐसा माना जाता है कि नीम की जड़ पर अगर आप दूध डालें तो सर्वप्रथम तो घर से कल समाप्त हो जाते हैं। घर में अगर दोष हो वो समाप्त होता है। राहु और केतु इन दोनों नीचे ग्रहों की पीड़ा दूर हो जाती है। और आपके घर में अगर वास्तु कमजोर हो तो घर का वास्तु भी बलवान हो जाता है। नीम की जड़ पर आप थोड़ी सी मिश्री डाल दे या फिर चीनी अर्थात चक्कर डाल दे और इस प्रकार के दूध को दिन की जड़ पर डाले तो इससे मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। लेकिन कोई विशेष मनोकामना हो तो 3 बार मनोकामना को बोलते हुए नीम की जड़ पर दूध डालने से बड़ी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। केवल 3 सोमवार तक यह उपाय करना होगा और अगर मनोकामना कोई बहुत बड़ी है तो 5 बार इसका प्रयोग करें। वैसे ज्यादा दिन नहीं लगता फल मिलने में, 3 बार में बड़ी से बड़ी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। इसके बाद नीम के जो बी होते हैं जिसे हम निमोनी या फिर नीम कोरी कहते हैं, उन नीम के बीजों से निकाला तेल अर्थात नीम का तेल, उसका अगर आप दीपक नवदुर्गा की मूर्ति या फिर तस्वीर के सामने लगाकर 7 दोनों तक जलते हैं, साथ ही ओम दम दुर्गे नमः इस बीच मंत्र को जपते हैं तो यह मंत्र सिद्ध हो जाता है।
और फिर इस मंत्र का जी भी कार्य के लिए आप प्रयोग करेंगे वो कार्य शीघ्र पूर्ण हो जाएगा। या फिर माता नवदुर्गा के सामने अगर आप नीम के तेल का दीपक जलते हैं और दीपक जलन के बाद कोई आपकी विशेष मनोकामना बोलते हैं और ओम दम दुर्गे नमः इस मंत्र का जप करते हैं तो आपकी मनोकामना को पूर्ण होने से साक्षात ब्रह्मा भी रोक नहीं पाएंगे, ऐसा हमारे धर्म शास्त्रों में लिखा। अब हम इसका अंतिम प्रयोग बताएंगे, ध्यान से सुनिएगा। नीम की पट्टी का धुआं 15 दोनों में कम से कम एक बार अपने घरों में जरूर दिखाना चाहिए। अब नीम की पट्टी का धुआं क्यों दिखाना चाहिए, तो ऐसा माना जाता है कि नीम की पत्तियां का धुआं घर में दिखाने से सर्वप्रथम तो घर से बीमारी भगती है, दूसरा दरिद्रता भगती है, तीसरा दुख भगत है, चौथ रोग भगत है, पांचवा दोष भागते हैं और घर का वास्तु मजबूत हो जाता है। दोस्तों, नीम की पत्तियां का धुआं अपने घर में अवश्य करें, हमें इसका लाभ दिन प्रतिदिन ईश्वर की कृपा से प्राप्त हो जाता है। घर से नकारात्मकता भाग जाती है और ईश्वरीय शक्ति वास करने लगती है, माता लक्ष्मी का वास हो जाता है। नीम की पत्तियां का धुआं जो व्यक्ति अपने घर में 15 दोनों के भीतर एक बार अगर दिखता राहत है तो ऐसे व्यक्ति के घर में कभी कोई बीमा नहीं पड़ता। ऐसे व्यक्ति के घर में किसी को कैंसर जैसी भयानक बीमारी भी नहीं, ऐसे व्यक्ति के घर में किसी को तप जैसी भयानक बीमारी नहीं होती। जो व्यक्ति अपने घर में नीम का धुआं दिखाई है 15 दोनों में तो वो दरिद्रता को घर से भगत है, खेर कर निकाल देता है, दुख तकलीफों को भाग देता है, घर के वास्तु को मजबूत करता है। और इसी के साथ जो डॉक्टरी दवा में आपके पैसे लगे वाले होते हैं, बीमारी में लगे वाले होते हैं, उन पैसों को बचता है, उसे बीमारी से आपको बच्चा लेट है। दोस्तों, हफ्ते में एक बार जो व्यक्ति नीम का पूछा लगाते हैं उनके घर में कभी भी भयंकर बीमारी कम नहीं रख पाती, बल्कि माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद बना रहता है। भगवान विष्णु के साथ साथ माता लक्ष्मी भी घर में निवास करती है, माता नवदुर्गा निवास करती है। नीम का छिड़काव भी घर के मुख्य दरवाजे पर करना चाहिए, इससे राहु दोष नहीं लगता, शनिदेव प्रसन्न हो जाते हैं।